हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं का राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का गृह विज्ञान का फुली सॉल्वेड पेपर। चलिए शुरू करते हैं जी। तो फर्स्ट है अभी, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। इसमें आएगा विटामिन ए। सेकंड, लड़के अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनमें बी मांसपेशियां ज़्यादा होती हैं। थर्ड, अचार में तेल का कार्य है वह सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव को रोकना। चौथा, बच्चा बिस्तर गीला करता है क्योंकि वह भयभीत है, डरा हुआ है। अभी चलते हैं पांचवा, दोपहर का भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम क्या है। तो मिड डे मील के अनुसार भाई राजकीय सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर में पौष्टिक व गुणवत्ता से भरपूर भोजन सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसे कहते हैं मिड डे मील। छठा, जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। तो वसा में घुलने वाले हैं भाई विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और जल में घुलने वाले हैं विटामिन बी, विटामिन सी और पी। सातवां, प्रबंधन प्रक्रिया की परिभाषा दीजिए। इसमें क्या भी किसी भी कार्य को कुशल व प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्य का समूह को नियोजित किया जाता है, संगठित निर्देशित किया जाता है, उचित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, उनको निर्देशित व नियंत्रण किया जाता है, उसे प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। एटीएम कार्ड क्या है भी, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन कार्ड है भाई। इसके द्वारा हम कभी भी किसी भी एटीएम मशीन में कार्ड को डालकर अपने खाते में से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ कार्ड है। नौवां, आप पेट्रोल की बचत कैसे करेंगे। तो भाई वाहन का समुचित प्रयोग करेंगे, वह अनावश्यक नहीं चलाएंगे, रेड सिग्नल होने पर वाहन को बंद कर देंगे और समय पर वाहन की सर्विसिंग करवाएंगे भी ताकि सही माइलेज दे। 10वां, एड्स और HIV का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस। 11वां, यदि बाल अपराध गरीबी के कारण है तो आप बाल अपराधियों की सहायता किस प्रकार करेंगे। तो भाई हम उन बाल अपराधियों को जागरूक करेंगे भी, बाल अपराधों के बुरे परिणामों के बारे में उन्हें बताएंगे, उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे भी और उनकी कई आर्थिक तरीकों से भी मदद करेंगे। वस्त्र व सूत को परिभाषित कीजिए। तो वस्त्र भाई कृत्रिम निर्मित होता है भाई, जबकि सूत मानव द्वारा निर्मित होता है। वस्त्र में तो क्या है भी कृत्रिम रेशे होते हैं, बनावटी रेशे, और जो सूत है मानव द्वारा हाथों से काट कर तैयार किया जाता है भी। वस्त्र में कृत्रिम रेशे होते हैं जबकि सूत में प्राकृतिक रेशे होते हैं। 13वां, मानव निर्मित तंतु है जांतव तंतु। तो मानव निर्मित तंतु है भाई इसमें रेशम लिख दिया मैंने। मानव निर्मित आएंगे भाई पॉलिएस्टर हो गया, रेयान हो गया, ठीक है जी। और जानवर निर्मित हो गए, रेशम हो गया, ऊन हो गई। और प्राकृतिक का पूछा जाए तो आ गया पटसन, ठीक है जी। 14वां, परिवार की परिभाषा व कार्य लिखिए। लोगों या मनुष्यों का ऐसा समूह जो एक ही छत के नीचे निवास करता है, एक ही जगह भोजन पकाता है तथा पूरे समूह का एक ही मुखिया होता है, परिवार कहलाता है भाई। और आपस में क्या मधुर संबंध होते हैं। तो इसका हो गया एक स्थायी कार्य क्या है, निवास, यौन संबंधों का नियमन, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों का समाजीकरण करना, ये इसके कार्य हो गए। 15वां, आप घर में आलू के चिप्स कैसे बनाएंगे। तो भाई पहले आलूओं को अच्छी तरह से धो देना है भाई, धो के उनको पतले पतले काट कर अच्छी तरह से सुखा लेना है। सुखाने के बाद कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे भी, तेल गर्म करके पतले पतले टुकड़ों को कढ़ाई में डाल देंगे और उनको अच्छी तरह से तलेंगे और तलने के बाद उन पे हल्का हल्का नमक बुरक देंगे। शिशु की देखभाल कैसे करेंगे। उसकी अवस्था के अनुसार उसको दूध या पौष्टिक भोजन देकर भी
ठीक है। बच्चे के वस्त्रों की निगरानी करके गीले होने पर उनको बदलना, रोने पर दूध या भोजन देना, हल्के व आरामदायक वस्त्र पहनाना, बच्चे को सूखी जगह पे सुलाना और इस तरह अच्छी तरह उसकी बच्चे की निगरानी या देखभाल करना भाई। 17वां भाई, इनकी परिभाषा देनी है। पहला, मानव संसाधन। ठीक है जी, जिसका प्रयोग मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए करता है, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाता है और अपने इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है, उन वस्तुओं या साधनों को मानव संसाधन कहते हैं। आगे निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया का अर्थ है सही विकल्प का चुनाव करना, समस्या को परिभाषित करना, उसकी खोज करना, तुलना करना, उचित क्रियाविधि का चयन करना। ठीक है जी। इसके बाद है बचत। तो बचत का आएगा, कठिन समय के लिए सुरक्षित रखा गया पैसा बचत कहलाता है, जिससे दैनिक मदों में से थोड़ा थोड़ा बचत करके या बचाकर अलग रखा जाता है भाई। समय प्रबंधन क्या है? दैनिक क्रियाकलापों के अनुसार समय सारणी बनाना व समय का भरपूर व सदुपयोग करना तथा समय सारणी के अनुसार उपयुक्त कार्य को समय पर ही कार्य करना समय प्रबंधन कहलाता है। 18वां, आप अपने लिए रेडीमेड सलवार सूट खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? पहला, वह आकार के हिसाब से पूरा फिट हो भाई, कपड़ा मुलायम हो, कपड़े का रंग शरीर के हिसाब से अनुकूल हो, कपड़ा ज़्यादा खुला ना हो, फिटिंग सही हो, टांके पक्के धागे से लगे हुए हों। ठीक है जी। और उसमें जो रंग है पक्का रंग हो भाई, उतरने वाला ना हो। आप रेशमी साड़ी की धुलाई कैसे करेंगे भाई? तो उसमें उसे क्या भी हम घर में ही ड्राई क्लीन करेंगे। ड्राई क्लीन करने के लिए 3-4 लीटर हल्का गुनगुना पानी लेके उसमें एजी अथवा शैम्पू या कंडीशनर मिलाकर भाई उसको अच्छी तरह से घोल को तैयार कर लेंगे और उस पानी में डालकर साड़ी को धोएंगे भाई। रंगाई और छपाई पर टिप्पणी लिखिए। तो रंगाई में कपड़ों को भी एक टब में रंग डालकर डुबोया जाता है, डुबोने के बाद उन्हें सुखाया जाता है, ये रंगाई होगी। जबकि छपाई में सूखे कपड़ों पर एक विशेष तरीके से ना ठप्पा लगाकर रंगों की छपाई की जाती है, उसे छपाई कहते हैं। कार्य सरलीकरण के 6 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो पहला है अनावश्यक गति को रोकने के लिए कार्य को चरणबद्ध तरीके से करना व पूरा करना। दूसरा, कार्य का नियमन करना और कार्य करने वाले व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण देना उनको। चौथा, उचित प्रबंधन। पांचवा, कार्य का उचित निरीक्षण व नियंत्रण करना। 22, आहार योजना परिभाषित कर आहार योजना को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आएगा भाई, जिस भोजन में सभी आवश्यक तत्व भरपूर मात्रा में हो पौष्टिक आहार कहलाता है। और पौष्टिक आहार के अनुसार बनाएगी जो आहार भोजन है ना, आहार योजना, उसी योजना के अंतर्गत भोजन सारणी तैयार करना आहार योजना कहलाता है। तो आहार योजना भाई व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है, व्यक्ति के लिंग पर निर्भर करती है। जैसे कि ज़्यादा आयु वाला व्यक्ति उसको ज़्यादा भोजन चाहिए, बच्चे को कम चाहिए। लड़कियों को कम भोजन की आवश्यकता होती है, लड़के ज़्यादा भोजन करते हैं, ये लिंग आधारित होगा। तीसरा, व्यक्ति का कार्य है, कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है उसको भोजन ज़्यादा चाहिए पौष्टिक, और जो परिश्रम नहीं करता उसको हल्का। चौथा, गर्भवती स्त्री के हिसाब से भी उसको क्या एक विशेष तरह का भोजन चाहिए। पांचवा, बच्चों या बीमार व्यक्तियों के लिए, तो बीमार व्यक्तियों के लिए भी अलग तरह की आहार योजना बनाई जाती है और बच्चों के लिए भी एक अलग योजना बनाई जाती है। 23वां, HIV संक्रमण के माध्यम में HIV संक्रमण जुड़ी भ्रांतियों पर प्रकाश डालिए। तो भाई HIV संक्रमण कैसे होता है भाई? केवल संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध करने पर HIV होता है, या किसी HIV व्यक्ति के संपर्क में कोई सुई आई है और उस सुई का इस्तेमाल स्वस्थ व्यक्ति पर कर दिया, उससे हो जाएगा। तथा गर्भवती HIV ग्रस्त स्त्री से उसके बच्चों को HIV हो जाता है। और भ्रांतियाँ क्या है? चुंबन, आलिंगन करने या साथ खाना खाने, साथ रहने से या साथ घूमने से HIV नहीं होता, या एक ही छत के नीचे निवास करने से, इन चीज़ों से HIV नहीं होता। मच्छर के काटने से HIV नहीं होता। आगे अभी खंड ब विकल्प ए और 2, इनमें से दोनों में से एक ही करना था आपको। तो 24वां, सफाई की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इनको थोड़ा सा ना 8-10 लाइनों में लिखना था। पहली होगी झाड़ू लगाना, पोछा लगाना,
धूल झाड़ना हो गया भाई, जाले हटाना, पानी द्वारा धोना, ठीक है जी, या डिटॉल डालकर फर्श को अच्छी तरह से पोछा लगाना। इस प्रकार इन चीज़ों का आपने वर्णन करना था। आप तांबे व स्टील के बर्तनों की सफाई कैसे करेंगे? तो तांबे को ना नींबू द्वारा भी साफ किया जाता है, या अमचूर पाउडर में दही मिला के उसका पेस्ट बना के उससे भी इन चीज़ों को हल्का हल्का रगड़ के साफ कर किया जा सकता है। और तीसरा है नींबू का रस और सिरका मिला के उससे अच्छी तरह से साफ किया जा सकता है। 16वां, एक तरफा पुष्प सज्जा और फर्श सज्जा की एक डिजाइन का चित्र बनाइए। पुष्प सज्जा तो घर में यानी कि पौधों को अच्छी तरह सजा के रखना, और फर्श सज्जा को बोलते हैं रंगोली को। आपने कोई सा भी डिजाइन बना देना साहब, बस रंगोली जो फर्श पे बनाते हैं वैसा, खाने से बना के आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। विकल्प 2 है भाई, कढ़ाई के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री और उपकरणों का वर्णन कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो एम्ब्रॉयडरी हुप यानी कि गोल घेरा जिसमें कढ़ाई की जाती है। दूसरा फैब्रिक सीजर कैंची। तीसरा एम्ब्रॉयडरी नीडल यानी कि सुई। चौथा नीडल थ्रेडर, ठीक है जी। और पांचवा फैब्रिक या कॉटन का कपड़ा। छठा स्केच ट्रेसिंग पेपर जिस पे स्केच बनाया जाता है। सातवां कार्बन ट्रेसिंग पेपर। आठवां पेंसिल होगी और डॉटिंग टूल हो गया। इन चीज़ों की कढ़ाई के लिए आवश्यकता पड़ती है। 26वां था आधारभूत 4 टांकों के चित्र बनाइए। इसमें टांकों के चित्र बनाने थे भाई। तो गाइज ये हो गया आपका पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए भाई, और स्किप मत किया कीजिए आप। क्या बिल्कुल भी ऑडियो रिटेंशन नहीं आता, जिसकी वजह से यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं करता। ताकि आपको ना बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी के हर चीज़ आपको ना मैं घर बैठे उपलब्ध करा दूंगा। आपको कोई 1 वीक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के द्वारा आपने एक वीडियो देखा और आप एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है जी, और आपके बढ़िया नंबर बन जाएंगे। ओके जी, धन्यवाद।